वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। आप सभी को हमारा नमस्कार। आज 13 फरवरी 2024 मंगलवार को विनायक चतुर्थी का त्यौहार मनाया जा रहा है। आप सभी भक्तों को विनायक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश और भगवान शिव और माता पार्वती की आप सभी पर कृपा बनी रहे। विनायक चतुर्थी का पर्व बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस माह यह त्योहार 13 फरवरी को है। इस शुभ दिन पर भगवान गणपति की पूजा का विधान है। जो भक्त इस दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा करते हैं उन्हें जीवन की सभी बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, यह हिंदू धर्म के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है जो भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है। इस दिन भक्त भगवान गणेश के लिए उपवास रखते हैं और उनसे ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य की कामना करते हैं। इस माह यह व्रत 13 फरवरी दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में विनायक चतुर्थी का विशेष महत्व है। यह दिन पूरी तरह से भगवान गणेश की पूजा के लिए समर्पित है। भगवान गणपति जी को विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है, जो अपने भक्तों के जीवन की सभी बाधाओं को दूर करते हैं। अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं मुसीबत में हैं और आपको उस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो आपको बप्पा श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से सांसारिक सुखों अक्षय फल की प्राप्ति होती है। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा किस प्रकार की जाती है? सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें। एक लकड़ी की चौकी पर भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। सिंदूर का तिलक लगाएं। दूर्वा, पीला फूल अर्पित करें। भगवान श्री गणेश जी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं। मोदक और बूंदी के लड्डू का भोग लगाना अनिवार्य होता है। विनायक जी की विनायक कथा का पाठ करें और भगवान श्री गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। पूजा पूरी होने के बाद भक्ति भाव के साथ आरती करें। चंद्रमा को जल चढ़ाने के बाद अपना व्रत खोलें। व्रत का पारण सात्विक भोजन से ही करना चाहिए। श्री गणेश जी का व्रत रखने के साथ साथ साधकों को श्री गणेश जी की विनायक जी की कथा को सुनना एवं पढ़ना अनिवार्य होता है। तो आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी एवं विनायक चतुर्थी की प्रामाणिक एवं पौराणिक व्रत कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव जी ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी का चौपड़ का खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जी ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती जी क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार श्री गणेश जी का व्रत किया।
उसकी श्रद्धा से श्री गणेश जी प्रसन्न हुए। भगवान श्री गणेश जी ने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती जी ने भी 21 दिन श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती जी से आकर मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। हे भगवान श्री गणेश, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों पर कृपा बनाई, उसी प्रकार विनायक चतुर्थी एवं गणेश चतुर्थी के दिन आपके व्रत करने वाले एवं आपकी पूजा अर्चना करने के साथ साथ आपके व्रत कथा की सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री गणेश। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। भगवान श्री गणेश की कृपा आप सभी पर बनी रहे।